देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। देश के अलग अलग राज्यों के साथ अब एमपी में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चली है, जहां मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली सीटों पर जल्द अब चुनाव संपन्न होने वाले हैं। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि एमपी की खाली राज्यसभा सीटों पर बीजेपी जातीय संतुलन बनाते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी किस तरीके से जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किन किन नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए भेज सकती है? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश की 56 राज्यसभा सीटों पर जो राज्यसभा के चुनाव है वो संपन्न होने हैं, जिसको लेकर एमपी की 5 राज्यसभा सीटें जो हैं वो खाली ही हैं और उनको लेकर आने वाले दिनों में राज्यसभा की ओर से चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगर 5 हम राज्यसभा सीटों की बात करें तो इन पर 4 पर बीजेपी का चुनाव होने वाला है, जिन पर 4 जो राज्यसभा सदस्य हैं वो बीजेपी की ओर से मनोनीत किए जाएंगे। तो वहीं एक सीट ऐसी रहेगी जहां पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चुना जाना है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। वहीं एक सीट पर जो कांग्रेस है वो अपनी दावेदारी करती हुई नजर आएगी। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा में जातीय, क्षेत्रीय और अन्य समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेज सकती है। अगर इन नामों की हम चर्चा करें तो नामों में सबसे बड़ा जो नाम है वो लाल सिंह आर्य का है। बीजेपी के कद्दावर नेता लाल सिंह आर्य माने जाते हैं। वहीं रंजना बघेल का नाम भी इस लिस्ट में शुमार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य नेता जो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत के साथ साथ केंद्र की सियासत में भी लगातार एक्टिव रहते हैं, उन चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़े और अपने दिग्गज नेताओं पर राज्यसभा भेजकर बड़ा दांव चलती हुई नजर आएगी। जी संदीप, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कितनी तैयारी है राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को महज एक सीट पर जीत दर्ज होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा की सीटें आती है, जिन पर 8 पर बीजेपी का कब्जा है, तो लगभग 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के साथ एक अन्य सदस्य जो है वो राज्यसभा में अभी है। फिलहाल एक सीट पर कांग्रेस को जगह मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर माना जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कांग्रेस भी जो है अपने बड़े और दिग्गज नेता को राज्यसभा भेजने की तैयारी शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही कांग्रेस में लगातार विचार मंथन जो है वो शुरू किया जा चुका है और लगातार जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है वो राज्यसभा के लिए प्रदेश भर के दौरे कर अपने दिग्गज नेता की जो खोजबीन है वो शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो भी अपने कद्दावर नेता को राज्यसभा भेजती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस जो है वो आदिवासी चेहरे को एक मौका दे सकती है। वहीं महिला जो चेहरे हैं लगातार जिनकी आवाज उठाई जा रही है, ये युवा चेहरे को जो कांग्रेस वो तरजीह देती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों से जो युवा चेहरे आते हैं उनको राज्यसभा में जो कांग्रेस है वो भेजती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही कांग्रेस अपने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी अपने युवा और दिग्गज नेताओं को राज्यसभा में भेज सकती है। फिलहाल एक सीट पर चुनाव कांग्रेस की ओर से संपन्न कराए जाएंगे, यानी कि एक सीट पर ही सदस्य मनोनीत होंगे। ऐसे में जो कांग्रेस की रणनीति है वो पहले से ही तैयार किया जाना शुरू हो चुकी है। जी संदीप, दोनों ही पार्टी में कितनी हलचल देखी जा सकती है इस चुनाव को लेकर? देखिए, अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो विचार मंथन करती हुई नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो हैं वो लगातार प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से लोकसभा चुनाव
कि मिशन 29 को राज्यसभा से के साथ साथ फतेह किया जा सके। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी विशेष रणनीति के तहत काम करती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस भी भले ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अति आत्मविश्वास के साथ दिखाई दे रही है और युवा जोश के साथ जो है कांग्रेस वो नजर आ रही है और चुनावी मैदान में जो है वो कांग्रेस डटी हुई है। लेकिन उससे ठीक पहले देश की अलग अलग जो राज्यसभा सीटें हैं उनके चुनाव होने, ऐसे में जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से मध्य प्रदेश के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी मध्य प्रदेश में दस्तक देगी। ग्वालियर चंबल इलाके से ये यात्रा गुजरने वाली है। ऐसे में जो कांग्रेस की रणनीति है वो इसके बाद में स्पष्ट होती हुई नजर आएगी और राज्यसभा की जो सीटें उनके लिए जब चुनाव होगा, जो निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है उसके तहत जब ये चुनाव होगा तो उसमें जो है ये तमाम रणनीति के जो पहलू है, छोटे छोटे पहलू है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो सामने स्पष्ट होती हुई हमको नजर आएगी। और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरीके से दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने सदस्यों को चुनकर राज्यसभा भेजने वाली है, ये तमाम वो बातें हैं जो स्पष्ट होती हुई हमको नजर आएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, लिहाजा दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्यों को राज्यसभा भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। जी, तो अब देखना यह होगा कि दोनों ही पार्टी जातीय समीकरणों को देखते हुए किन बड़े नेताओं को राज्यसभा चुनाव का चेहरा बनाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।